नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएससी में 40% की बाध्यता खत्म होगी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब मेरिट कैसे बनेगी, पूरी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा हिंदी में मैं आपको देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि क्या आरपीएससी में 40% की बाध्यता खत्म होगी, ठीक है, और मेरिट कैसे बनेगी। तो देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, ठीक है, इसके बारे में बात करें। 40% की बाध्यता क्या खत्म होगी, ठीक है। परीक्षा के नए नियम, एग्रीमेंट सिस्टम और मेरिट कैसे बनेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी आसान भाषा हिंदी में मैं आपको देने वाला हूं। तो एक पूरा सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के हालिया परिणाम, यहां पर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी चिंता है। क्या है? तो देखिए, स्थिति यहां पर यह है कि जितने पद है उतने क्वालिफाई उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यह सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, मुख्य कारण क्या है कि फर्स्ट ग्रेड पेपर जीके में अनिवार्य 40% अंक नहीं ला पाना, ठीक है, यह एक सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद में गंभीर परिणाम क्या देखने को मिले कि कुछ विषयों में 1% से भी कम अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर पास कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा परिणाम यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब स्थिति मैंने बता दी, इसके क्या रीजन है वो मैंने बता दिया, और क्या परिणाम निकल रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, समस्या की जड़ क्या है। तो देखिए, 40% का व्यक्तिगत बैरियर, ये आपको समझना है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो पेपर फर्स्ट क्या होता है, जीके का होता है, 40% लाना इसमें अनिवार्य है, ठीक है। अगर बात करें पेपर टू, जो सब्जेक्ट का होता है, उसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी विडंबना क्या है। तो यहां पर आप देखोगे, यदि अभ्यर्थी पेपर टू सब्जेक्ट वाला में 100% अंक लाता है, लेकिन पेपर फर्स्ट जीके में 40% से कम रह जाता है, तो वह सीधे डिस्क्वालीफाई यानी फेल माना जाएगा, ठीक है। तो यह सबसे बड़ी विडंबना है। अब यहां पर आप आगे देखिए, इस नियम का परिणाम और एक नजर वास्तविक आंकड़ों पर भी हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट और राजनीतिक वाले स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कॉमर्स वाले तो देखिए, कुल पद इसमें 600 है, पास हुए कितने हुए, केवल 323, ठीक है। और राजनीति विज्ञान, ठीक है, उसमें कुल पद आपके 645 और पास कितने हुए, केवल 67, ठीक है। तो देखिए, यह स्थिति फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन जैसे अन्य विषयों में भी देखी गई है, ठीक है। अब देखिए, सालों से विषय पढ़ाने वाले एक्सपर्ट्स भी फेल हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या उनके विषय के ज्ञान में नहीं, बल्कि जीके के 40% बैरियर में थी, ठीक है। इस वजह से ये बहुत बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, सरकार और शिक्षा प्रणाली पर इसका भारी बोझ भी आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए, दोबारा परीक्षा, तो देखिए, सरकार को फिर से करोड़ों खर्च कर नई परीक्षा करानी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, आयोजन वर्ष खर्च, लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं और करोड़ों रुपए का खर्च होता है, ठीक है। अब देखिए, योग्य उम्मीदवार बाहर, यानी 40% जीके बैरियर के कारण सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, पद फिर से खाली, यानी स्कूलों में शिक्षकों की कुर्सियां खाली ही रह जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। इस सर्किल के अंदर स्टूडेंट और सरकार फंसती जा रही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, संभावित समाधान एग्रीगेट सिस्टम, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पेपर फर्स्ट और पेपर टू, ठीक है, 40% कुल एग्रीगेट, ठीक है। यानी नया प्रस्ताव क्या है कि दोनों पेपर के अंकों को मिलाकर कुल 40% अंक आने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रस्तावित समाधान है, ठीक है। और देखिए, आरपीएससी सचिव आशुतोष गुप्ता के अनुसार सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी एक पेपर के बैरियर के कारण, जो कि बात बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आगे एग्रीगेट सिस्टम का सीधा असर, अंकों का गणित आपको समझना है। तो देखिए, स्थिति क्या है कि अभ्यर्थी के अंक,
ठीक है। पेपर फर्स्ट जीके में 35% और पेपर 2 सब्जेक्ट में 65%, ठीक है। इसके बाद में देखिए वर्तमान नियम क्या है कि पेपर फर्स्ट में 40% से कम यानी परिणाम यहां पर फेल होता है, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावित नियम क्या है कि 35 + 65, ठीक है, भाग 2 यानी 50% कुल। और यहां पर देखिए काफी ज्यादा हद तक यहां पर जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैराडाइम शिफ्ट यानी इस बदलाव के मुख्य फायदे क्या रहेंगे, तो यहां पर इसको भी आप देख लीजिए। तो देखिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को मौका मिलेगा जिनका अपना विषय मजबूत है वे मेरिट में टॉप करेंगे, ठीक है। और ये सही बात भी है, ज्ञान का सही मूल्यांकन यहीं पे होगा। स्कूलों को गुणवत्ता, तो देखिए स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाले योग्य लेक्चरर मिलेंगे और अपने विषय के सच्चे विशेषज्ञ वो होंगे, ठीक है। इसके बाद में संसाधनों की जो बचत है वो भी होगी। सरकारी पद खाली नहीं रहेंगे जिससे करोड़ों रुपए और समय की बर्बादी भी यहां पर रुकेगी, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिए वर्तमान स्थिति और आगे की क्या राह है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए डेटा विश्लेषण यहां पर पूर्ण हो चुका है। आरपीएससी द्वारा खाली पदों और परिणामों का विश्लेषण यहां पर किया गया है, ठीक है। अब देखिए प्रस्ताव भेजा गया वर्तमान में आरपीएससी ने एग्रीगेट सिस्टम का प्रस्ताव सरकार को यहां पर भेज दिया है, ठीक है। सरकार की समीक्षा प्रतीक्षारत है, ठीक है। मतलब अभी रिजल्ट नहीं, मतलब जो फैसला वो नहीं है। अब सरकार इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगी और अंतिम फैसला यहां पर लेगी, ठीक है। तो ये अभी आना बाकी है। यह प्रस्ताव सिर्फ छात्रों की जीत नहीं बल्कि राजस्थान के शिक्षा तंत्र को योग्य शिक्षक दिलाने की एक अत्यंत जरूरी महत्व है, ठीक है। अब ये चीजें, अब देखिए पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी। अगर कोई आपकी राय है इस वीडियो को लेकर या कोई डाउट है इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। अगर आप राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या कोई भी सेंटर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए। उत्कर्ष ऐप पर आप SO13 अगर इस कूपन कोड का आप यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहां पर इनकी सेल चल रही है और देखिए जितने भी इनके कोर्सेज हैं उनके ऊपर 90% तक का डिस्काउंट भी है, ठीक है। तो जाके आप जल्दी से इसको परचेज कीजिए और ये कूपन कोड लगाइए। और देखिए किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो तो उसके सिलेक्शन के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना पड़ेगा और ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपकी अपनी क्या राय है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं, ठीक है। और इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।